हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहां पर? जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु हे यीशु महाराज, हे प्रभु करता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। समझ रहे हैं? ध्यान से सुना आज वचन, ध्यान से। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, ओ जी कथा सुन के ही धर्मी बन जाएंगे। हाँ, यहां पे तो क्या लिखा है? अगर तुम सारी जिंदगी यीशु यीशु करते रहो, हाँ, और उसकी इच्छा पर ना चलो, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? सारी जिंदगी, अरे प्रभु मैं तो तेरे नाम दी माला जपी, हाँ, मैंने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली। कोई व्यक्ति आता था दुष्ट आत्मा वाला, मैं उसको दुष्ट आत्मा निकालता था। प्रभु मैंने बहुत सारे बीमार चंगे करे, बहुतों पे परमेश्वर, बहुतों के कैंसर गए, एड्स गए, लंगड़े चले, गूंगे बोलने लगे। प्रभु याद कर, मैंने कितने बड़े बड़े मिरेकल करे, कितने चमत्कार किए, कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला। प्रभु यहां पर कोई एक ऐसा, मुझे लगता है विश्वासी तो नहीं होगा ये ये एक दास की बात हो रही है। हाँ, तो विश्वासी सोच लो, अगर दास का ये हाल है, प्रभु मैंने तेरे नाम से बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, आश्चर्य कर्म किए, लोग तालियां बजाते थे, वाह वाह करते थे। प्रभु तेरे को पता नहीं मेरे फेसबुक फॉलोवर कितने थे। हाँ प्रभु, करोड़ों मिलियंस मुझे देखते थे, मिलियंस लोग। इतने चमत्कार प्रभु मैंने किए। प्रभु पता क्या करेगा? 23 में लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, वाद विवाद नहीं करूंगा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। समझ रहे हैं आप? ये प्रभु का वचन है। आपकी बाहर की लाइफ क्या है और आपकी अंदर की लाइफ क्या है, प्रभु दोनों जानता है। हा? परमेश्वर दोनों जानता है। बाहर बड़ी वाहवाह हो रही है आपकी, ओहो हो, बड़े मैन ऑफ गॉड हैं जी, बड़े वुमेन ऑफ गॉड है जी, और अंदर जाके मैं क्या कर रही हूं मैं कैसी लाइफ जी रही हूं, परमेश्वर वो देखता है। ये जो बाहर की लाइफ है मेरी, हाँ, जो आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, पर मेरी जो बैक की लाइफ है वो ये परमेश्वर को दिखाई दे रही है। हालेलुया। तो आपने बहुत दुष्ट आत्माएं निकाली, बहुत बीमार, पूरी दुनिया के सबसे बड़े मैन ऑफ गॉड आप हो, या सबसे बड़ी वुमेन ऑफ गॉड हो आप, और आपने बहुत चमत्कार किए। प्रभु कहता, मैं उनसे भी कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। जो मेरे पिता की इच्छा पे, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना। आप जानते हैं आज लोगों ने एक ओढ़ना ले रखा है, एक दुपट्टा ले रखा है धर्मी का, उस पे धर्मी लिखा है। जब चर्च में आना है तो वो ओढ़ लेते हैं, जब किसी सभा में जाना होता है तो ओढ़ लेते, और जब घर में है तो उतार देते हैं
समझ रहे हैं आप? दोहरी लाइफ। जब तक आप जो प्रचार करते हो वो लाइफ अगर आप नहीं जी रहे, या जो दूसरों को सिखा रहे हो यदि आप खुद नहीं कर रहे, तो प्रभु कह देगा मैं तुझे जानता नहीं, क्योंकि तू मुझे जानता ही नहीं था। काम तो मैं कर रहा था, काम तो पवित्र आत्मा कर रहा था, और मुझे करना ही था। मैं तो गधे को भी इस्तेमाल करता हूं। खुदा ने काम तो लेना ही है। अगर सही लोग नहीं करेंगे तो प्रभु किसी को इस्तेमाल करेगा, पर जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के साथ संबंध, एक और पढ़ते हम, फिर हम थोड़ा और समझेंगे इसको। अभी निकालो वो वचन जो लगाया था। यहां पे एक और दृष्टांत है जो यीशु मसीह बात कर रहा है। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले से के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, एक पिता के 2 पुत्र हैं, और वो अपने पहले पुत्र से बोलता है, जा बेटा बारी में जा, बगीचे में जा और वहां पे काम कर। तो वो कहता मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना वहां पे काम करने। परंतु फिर उसको रियलाइज हुआ, पश्चाताप किया, नहीं नहीं मैंने पिता को गलत बोल दिया, नहीं नहीं मैं जाऊंगा। और वो पश्चाताप करके चला गया। हाँ, और दूसरे के पास जाकर भी पिता ने ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पापा जी मैं जानना। हाँ, परंतु बाद में क्या है, सो गया, नहीं गया। यीशु मसीह पूछ रहा अपने चेलों से, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? पहले वाले ने या दूसरे वाले ने? जिसने कहा नहीं जाऊंगा पर पछता के चला गया, और जिसने कहा हाँ जी मैं जाता हूं पर नहीं गया, किसने पूरा किया? बोलो। पहले वाले ने, है ना? पहले ने। यीशु, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले, यहां पे सच लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याओं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम यहां पर 2 प्रकार के लोगों के विषय में प्रभु बात कर रहा है। 2 तरह के लोग हैं दुनिया में। यीशु मसीह के पीछे भी 2 तरह के लोग चला करते थे। एक चलते थे पापी, वेश्याएं, चुंगी लेने वाले पापी लोग चला करते थे, और दूसरा जो ग्रुप था वो थे सदूकी, फरीसी, धार्मिक लोग, याजक। वो भी यीशु के पीछे चला करते थे। 2 ग्रुप थे ये। एक पापियों का ग्रुप था, जो वेश्याएं थी, चुंगी लेने वाले थे, गलत काम करने वाले थे, वो ग्रुप चलता था यीशु के पीछे। और दूसरा जो ग्रुप था वो था धर्मी लोगों का। बड़े बड़े चोगे पहनते थे, वो बड़ी बड़ी माला लटकाते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे, और दुनिया के समाज के बड़े धर्मी लोग थे वो। तो वो भी सदूकी, फरीसी, याजक लोग परमेश्वर यीशु के पीछे चला करते थे। और यीशु मसीह यहां पर वही बात कर रहा है। हाँ, यहां पर उसने कहा 2 पुत्र हैं। पहले लोग कौन थे? जो पापी थे, जिनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था, जो अपने पाप में जीवन बिताते थे, व्यभिचारी थे, लूटपाट करने वाले लोग थे, पापी लोग थे। और जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना, जिनका दूर दूर तक परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था, और जब उन्होंने सत्य को जाना, सत्य को सुना, तो उन लोगों ने पहले तो कहा नहीं, लेकिन बाद में
उन्होंने क्या किया? पश्चाताप किया। पश्चाताप करके अपने पापों से मन फिरा के वो यीशु के पीछे चलने लगे। हालेलुया। पर दूसरे प्रकार के लोग ऐसे थे जो देखने में धर्मी थे, बड़े बड़े चोगे पहने थे, बड़ा मुंह पे एक साइलेंट उनके दिखाई देता था, शांति दिखाई देती थी बड़ी उनके चेहरों पे, और वो ऐसा जताते थे कि परमेश्वर के साथ उनका पता नहीं कितना गहरा रिश्ता है। परमेश्वर तो उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं की सुनता है। ऐसा देखने में लगता था कि ये तो परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा में चल रहे ये लोग। लेकिन बाइबल में लिखा है उनके मन परमेश्वर से दूर थे। हालेलुया। वो यीशु की बातों का विरोध किया करते थे, यीशु के कामों का विरोध किया करते थे, लेकिन चलते थे बट अंदर से वो यीशु मसीह से बैर रखते थे। हालेलुया। ये वो धर्मी लोग थे, धार्मिक लोग जिनको बोलते हैं, और ये दोनों ही यीशु मसीह के पीछे चलते थे। तो यीशु मसीह पूछता है किसने प्रभु की इच्छा को पूरा किया? पिता की इच्छा को। उन्होंने कहा उसने जिसने पहले मना किया और बाद में पश्चाताप करके। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे लोग बाहर से बहुत धार्मिक हैं, ओढ़ना ओढ़ रखा उन्होंने, पर अंदर से उनका परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक। और यही सदूकी फरीसी। और यहां पर यीशु मसीह बात कर रहा है दो पुत्रों के विषय में। यहां पे यीशु मसीह खुद भी एक पुत्र है, याद रखिए। हाँ, यीशु मसीह खुद एक पुत्र है, और वो कहता मैं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। वो स्वर्ग छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने आया। और एक तरफ सदूकी फरीसी थे जो कहते थे हम खुदा के लोग हैं, हम तुम्हें परमेश्वर से मिलाएंगे, लेकिन खुद का कोई संबंध नहीं था परमेश्वर के साथ। वो धार्मिक लोग थे। आज परमेश्वर क्या कह रहा है? दो तरह के लोग, दो तरह के ग्रुप आज कलीसियाओं में हैं, चर्च में हैं। हालेलुया। एक वो जिनका संबंध यीशु के साथ है, वो सामरी औरत, वो जक्कई, वो मरियम मगदलीनी जो पापी औरत थी। हाँ, जक्कई जो चुंगी लेने वाला था, जब यीशु उसके घर में आया, उसने कहा, यीशु ने कहा जिस घर में उद्धार आया है, और उसने कहा प्रभु मैंने जिसको भी लूटा है 4 गुना वापस कर दूंगा। और उसने पश्चाताप किया अपने पापों से और यीशु के पीछे चलने लगा, और यीशु के साथ चलने लगा। उसका संबंध यीशु से बन गया। हालेलुया। लेकिन एक धर्मी लोग जो कहते हैं ਅਸੀਂ बहुत धर्मी हैं, हाँ, लेकिन अंदर से उनका कोई संबंध परमेश्वर से नहीं है। आज प्रभु किसको बुला रहा है? प्रभु चाहता है वो भी बदले, लेकिन आपको आज चेक करना है आप कौन से, क्या हमारा संबंध परमेश्वर से है? उड़ाऊ पुत्र की कहानी भी हम जानते हैं। हाँ? लूका 15 अगर मैं चाहती हूँ घर जाके अगर आप पढ़ेंगे इसे। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। यहां भी 2 पुत्रों का जिक्र यीशु मसीह के लेकर आए। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो मेरा भाग है वो मुझे दे। उसने उसको संपत्ति बांट दी। आगे, और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश में चला गया और वहां कर्म करने लगा और अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के
कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे यीशु मसीह खुद इस बात को बता रहे हैं। 2 पुत्र थे। एक पुत्र ने कहा, बस मुझे कुछ नहीं, पिता से कोई मतलब नहीं है, मैं तो काम निकलवाने आया हूं परमेश्वर से, मुझे प्रभु से, यीशु से कोई मतलब नहीं है, बस मैं चंगा हो जाऊं, मैनू आशीष मिल जाए, बरकत मिल जाए, मैंने की लेना यीशु मसीह तो। हाँ, और उसने कहा, पिता जो मेरा है मुझे दे फटाफट। और वो अपनी सारी संपत्ति अपना बंटवारा करके चला गया और पिता को छोड़ दिया। आज पिता का प्रेम नहीं है बहुतों के अंदर, संपत्ति से प्रेम है, आशीषों से प्रेम है, बरकतों से प्रेम है, यीशु से प्रेम नहीं है, यीशु से संबंध नहीं है आज हमारा। और यहां पर वो चला गया, अपनी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, जो मन किया करा और कंगाल हो गया, खाली हो गया और अब कुछ नहीं था। एक सुअर चराने वाले ने नौकरी दी और बोला, जो सुअर खाएंगे वही तू खाएगा। तब बैठा, फिर सोचने लगा और मन में पश्चाताप आया, मैं अपने पिता के घर में, मेरे पिता के घर में नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं जो मैं पुत्र होने के बाद ये खा रहा हूं। और पछताने लगा वो। उसने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा लौट के पिता के पास। उसने परवाह नहीं की कि पिता मुझे क्या कहेगा, डांटेगा, मारेगा, क्या करेगा, उसे परवाह नहीं। उसने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा और मैं अपने पिता से कहूंगा, मुझे पुत्र तो कहलाने लायक नहीं रहा, ऐसी बेवकूफ़ी गलती की है मैंने, मुझे अपना दास नौकर बना के ही रख ले। लेकिन जब पिता को पता चला कि उसका भटका हुआ पुत्र लौट आया है, वो दूर से ही दौड़ता हुआ गया और उसे गले लगाया और चूमा और उसे नया वस्त्र पहनाया और सबको एक भोज दिया कि मेरा खोया हुआ पुत्र लौट आया है, मेरा भटका हुआ बेटा लौट आया है। हालेलुया। ये पिता का हार्ट है, ये पिता का मन है। आज मैं बोल रही हूं, भटक जाते हैं जब लोग वापस आना, बहुत कम लोग वापस आ पाते हैं, बहुत कम लोग। इसीलिए ध्यान रखें। लेकिन वापस प्रभु चाहता है, वो वेट कर रहा है, वो बाहें फैलाए हुए वेट कर रहा है। हम सोचते हैं, हाय पिता क्या कहेगा मुझे। तो यहां पर परमेश्वर 2 पुत्र की बात कर रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ। कितनी बड़ी बात यहां पर लिखी है, हे प्रभु कहने वाले। आपको लगता होगा कई बार, अरे ये तो बहुत बड़े प्रभु के दास हैं, ये तो इतने मिरेकल कर रहे हैं, तो शायद इनका पहला नंबर लगेगा। हाँ, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जब आप स्वर्ग में जाओगे ना, आपको कितने झटके लगेंगे आप सोच नहीं सकते। आपको जितने झटके लगने वाले, आपको लगेगा, अरे ये व्यक्ति, ये तो नंबर 1 था दुनिया में। और प्रभु एक व्यक्ति को बुला के उसका नाम लेगा, बोलेगा, ये मेरा फेवरेट, मेरा चहेता बेटा है, जिसको आपने कभी फेसबुक पे नहीं देखा होगा, जिसको आपने कभी जाना नहीं होगा। परमेश्वर उससे मुलाकात कराएगा आपका, जिसने अकेले रो के, घुटने टेक के परमेश्वर की प्रार्थना करी और जिनके कारण बहुत सारे लोग उठे। हालेलुया। परमेश्वर है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और आप कहोगे, प्रभु ये तो चर्च में पीछे पानी पिला रहा होता था। प्रभु कहेगा, ये। हालेलुया। और आप हैरान होगे कि जो आप ये धरती पे सोचते हो ना, प्रभु वो चीजों को देख के न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर आपकी पर्सनल रिलेशन जो प्रभु के साथ है, उसे देखकर न्याय करेगा। इसीलिए अपना संबंध परमेश्वर के साथ रखना, बाहर की चीजें मत देखिए। किसी का संबंध अगर प्रभु के साथ है तो वो दिखता है, वो बोलता है। हालेलुया, हालेलुया।